कितने लोग व्रत हैं? व्रत वाले आए नहीं होंगे ना? कितने व्रत वाले हैं? नहीं आए हैं ना व्रत वाले? हाँ, निर्जला एकादशी रहते हैं ना, तो वो यहाँ पे आने पे थोड़ा धूप ज़्यादा है। अच्छा, कोई नहीं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और। राधे राधे। आज की कथा में बड़े प्रेम से और भाव से हम सभी चलेंगे। कल की कथा में हम सभी ने क्या सुना था? कितने लोगों को याद है? कल क्या सुना था हमने? आवाज यहां तक नहीं आ रही, जोर से बोल के बताना पड़े। कितने लोगों को याद है? हमें पता है सबको याद होगा लगभग, है ना? तो एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आप सब कथा ध्यान से सुनते हैं तभी तो याद है सबको। कल हम सभी ने श्रवण किया था कि किस प्रकार धुंधकारी ने कथा सुनी और धुंधकारी के लिए विमान आया और उसका कल्याण हो गया। क्या सुनने से? भागवत सुनने से, भागवत का श्रवण करने से। तब उसके पश्चात गांव वालों ने कहा कि हमने भी कथा सुनी थी, तो हमें क्यों नहीं आप ले जा रहे हो? तब पार्षदों ने कहा कि आपने ठीक से कथा नहीं सुनी थी, इसलिए आप नहीं जाओगे, खाली धुंधकारी जाएगा, क्योंकि धुंधकारी ने ठीक से कथा सुनी थी। यह कथा को सुन करके भूल नहीं जाता था, बल्कि कथा सुन करके सोचता था। जो सुनाया जाता था उसको याद रखता था। और आप लोग क्या करते थे? आप लोग कथा सुनते थे, कथा पंडाल में घर जाते ही पंडाल वाली सारी बात भूल जाते थे। अच्छा, 3 चीजें हम सभी के भीतर होनी चाहिए। क्या क्या? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हम सबके भीतर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, पर हमारा ज्ञान और वैराग्य जब तक पंडाल में रहते हैं, कथा सुनते हैं, तब तक जागा रहता है। जब तक पंडाल में रहते तब तक सोचते हैं हाँ हाँ भजन करना चाहिए, ये दुनिया सब माया है, बंधन है, ये है वो है। पंडाल में रहते हैं तब वैराग्य जाग जाता है कि भजन करना चाहिए, दुनिया कुछ नहीं है। अब पंडाल से बाहर जाते ही सारा वैराग्य भूल जाता है। पंडाल में जब तक रहते हैं तब तक वैराग्य जाग जाता है, फिर सो जाता है। और ये वैराग्य जो खाली पंडाल में जागता है, बाहर जाते ही सो जाता है, यह हमेशा के लिए जगाना है तो क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। साधना मतलब जैसे बच्चे को हाई स्कूल पास करना है, 10th पास करना है, तो उसको साल भर पढ़ाई करनी पड़ती है, रोज पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार हम सबको रोज भजन करना पड़ेगा, रोज भजन करना पड़ेगा। दवाई टेबलेट एक दिन खाते हो तो नहीं फायदा करता, रोज रोज खाना पड़ता है ना टेबलेट को, दवाई को। सब लोग कहते हैं ना कि अंत में जो भगवान का नाम लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है, सब लोग कहते हैं और होता भी है, सही भी बात है। अंत में जो भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण हो जाता है, पर बात यह है कि अंत में हमारे मुख पे भगवान का नाम आता नहीं है। पूरा जीवन भगवान का नाम ना लो, लास्ट में अंत में भगवान का नाम लो तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन अंत में भगवान का नाम आता ही नहीं है। अंत समय में मुख पे भगवान का नाम आए, इसके लिए पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ता है, उसके लिए पूरा जीवन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अंत में राम नाम मुख पे आए, उसके लिए रोज रोज राम राम कहना पड़ेगा, रोज रोज कहना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, रोज रोज सवेरे सवेरे नहाना पड़ेगा,
रोज सवेरे स्नान करना होगा, स्नान करके पूजन वंदन करना होगा, माला करनी होगी, सत्य बोलना होगा, सत्कर्म करना होगा, किसी को तकलीफ नहीं देना होगा। यही सब अभ्यास है। और सबसे बड़ी पूजा पता है क्या है? सबसे बड़ी पूजा है किसी प्रयास करो कि हमारे द्वारा कोई परेशान ना हो, बस यही सबसे बड़ी पूजा है। पर पता है क्या लोग सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि जो व्यास मंच से बोला जा रहा है ना, केवल बोलने वाली बात है, करने वाली नहीं। लोग ये सोचते हैं कि जो कथावाचक बोलते हैं ना, ये केवल बोलने वाली चीज है, करने वाली नहीं। केवल सुन लो, सुन के चले जाओ। तो देखो, लोग हजारों हजारों बार कथा सुन लेते हैं, पर जीवन में कुछ नहीं होता है। वो कुछ उतारते नहीं जीवन में। हम कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा है किसी को तकलीफ न देना। सबसे बड़ी पूजा है अपने कर्तव्यों का पालन करना। आपका जो कर्तव्य है, आप एक माँ हो, एक पत्नी हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, एक पति हो, एक पिता हो, एक भारत के नागरिक हो, उसका कर्तव्य बढ़िया से निभाओ। इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। किसी ने कहा बड़ी गर्मी पड़ रही है, बड़ी गर्मी पड़ रही है। सूर्य भगवान ने कहा और काटो पेड़, और पेड़ काट काट के हाईवे बनाओ। तो बोले हाईवे क्यों ना बनाए? हाईवे बनाएंगे तो इससे लोग को चलने में अच्छा रहेगा, जल्दी से अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। हाईवे रहेगा, गाड़ी तेज चलेगी, तो हाईवे से तो समय बचेगा। तो सूर्य भगवान ने कहा खुद को तो बचा लो पहले, तब समय बचाना। जब गर्मी से खुद ही नहीं बचोगे तो क्या तुम समय बचाओगे? पहले खुद तो अपने आप को तो बचा लो। तो हमने पेड़ काट डाले, पहाड़ काट डाले, तो हाईवे बना दिया। पेड़ काट डाले, जंगल के जंगल साफ कर डाले, पशुओं को बेघर कर दिया। उसके बाद जब गर्मी पड़ी, जब ठंडी, सुंदर है। और ये प्रकृति हमारी हमेशा सुरक्षा करती है, चाहे पेड़ हो, चाहे नदियां हो, ये सब बहुत अच्छे हैं। हमारे हिंदू धर्म में इनकी ऐसी पूजा नहीं करी जाती है, इनकी पूजा करी जाती है क्योंकि ये हमारी सुरक्षा करते हैं। पर हम समझ नहीं पाते हैं। हम बड़ी बड़ी नदियों में मिट्टी डाल के नदियों को खत्म कर देते हैं। तो ये भी बड़ी पूजा है। तो सूर्य भगवान ने कहा पेड़ काटोगे तो धूप गर्मी बढ़ेगी। तो उसने कहा कि हम हाईवे बनाते हैं जिससे लोग का समय बचता है। तो सूर्य भगवान ने कहा खुद को तो बचा लो पहले। तब उसने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम तो व्हाट्सएप पे लगाते हैं स्टेटस की पेड़ लगाओ, हम फेसबुक पे भी पोस्ट करते हैं कि पेड़ लगाओ। तो सूर्य भगवान ने कहा हाँ हाँ, तुम्हारा पेड़ व्हाट्सएप पर लगेगा, तुम्हारा पेड़ ना, तुम लोग का पेड़ अब सोशल मीडिया पे लगता है। सोशल मीडिया पे बगीचा बना लेना, सोशल मीडिया पे पेड़ बना लेना, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जंगल बना लेना। धरती पे काहे को बनाओगे? तुम लोग खाली व्हाट्सएप पे पेड़ लगाते हो, वास्तव में पेड़ नहीं लगाते, पोस्ट कर देते हो हाँ पेड़ लगाना चाहिए, पर लगाया एक भी नहीं। जिस व्यक्ति ने 100 पोस्ट कर दिए पेड़ के ऊपर, उससे जाके पूछो कितना पेड़ लगाए? बोले एक पेड़ लगाया। बोले क्यों नहीं लगाया? बोले हमारी जमीन इतनी नहीं है कि हम इतना पेड़ लगा सके। तो क्या भैया दूसरे के जमीन में नहीं लगा सकते? अरे कहीं भी लगा दो, सुरक्षा करो। हमें तो हर वर्ष हर एक व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। कितना जरूरी है। क्या विचित्र हमारे यहाँ के लोग क्या विचित्र प्रकार से सोचते हैं। पहले पेड़ को काटा, तब कागज बनाए, फिर कागज पे लिखा पेड़ मत काटो। पेड़ को काटा, पेड़ से कागज बनाए, उसके बाद उसी कागज में लिखा पेड़ मत काटो। सरकार कितना पेड़ लगाएगी? आप खुद अपना, आप बर्थडे मनाते हो तो आप लोगों को खिलाते हो खूब अच्छा, और सोचते हो जितना अच्छा खिलाऊंगा ना उतना वो याद रखेगा। खा के याद रखेगा कोई? जब तक स्वाद याद रहेगा ना तब तक भी याद रखेगा। फिर दूसरे के यहाँ खाएगा, वहां और अच्छा स्वाद, अरे आप क्या बात है, आपके यहाँ उनके यहाँ से अच्छा बना। तो आप बर्थडे में ना, जन्मदिन में जब आप लोग को खिलाओगे ना,
तो भूल जाएंगे। लेकिन यदि आप एक पेड़ लगाओगे ना, तो आपके आने वाले वंश भी तीन चार वंश बीत जाएंगे, तब तक वो पेड़ रहेगा, कहीं ना कहीं वो पेड़ रहेगा। कितना व्यक्ति जीते हैं 50-60 वर्ष, 60 वर्ष से ज्यादा तो जी नहीं रहा आजकल। तो ऐसे 2 वंश बीत जाएंगे, तब तक वो पेड़ का अवशेष कहीं ना कहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे हमारी उनने पेड़ लगाया था।